हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइमलेस पिका कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग। आप सबको ये टॉपिक बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से इस पर वीडियो नहीं बनी है तो बना लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और साथ में ही हम फ्यूचर एक्शंस देखेंगे। जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया है जिन्होंने, आप प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। सबसे पहला जो हमारा पाइल है, कलर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर फ्लावर है ये। नेक्स्ट है गोल्डन कलर एंड द लास्ट वन इज रेड कलर। ठीक है, थंबनेल पे मैं शो कर दूंगी। आप जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं उनको मेडिटेट करिए, ध्यान में लाइए पहले, और देन इसमें से जो अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली उसे चूज करिए। ग्रीन कलर, गोल्डन कलर एंड रेड कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वन बाय वन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर फ्लावर चूज किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स और कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो आपके पर्सन सबसे पहली बात तो बीच सिचुएशन में है कि इस रिश्ते में आगे बढ़े या इस रिश्ते से आगे बढ़े। ठीक है, कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में ये पर्सन है। रीज़न यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए फैमिली हो सकती है कि इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो इस तरीके से हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते में रहना चाह रहे हैं। सिचुएशंस या लोग जो इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, जो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, उस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या किया जाए। और कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस इस रिश्ते में रहने वाले हैं, तभी ये सब करते हुए भी इन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल चक्करों में ये पर्सन पड़ना नहीं चाहते। नो डाउट इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो फैमिली है कुछ लोगों के लिए, तो फैमिली को साथ लेकर ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अगर केवल मूव ऑन ही एक ऑप्शन है, जिसे कहते हैं ना कि दोनों में से एक ही चूज़ करना अगर हाथ में है, तो ये पर्सन फिर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो कि मन से नहीं कर रहे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से जो भी फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है आप इस रिलेशनशिप को लेकर। वैसे मेल और फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, बट जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का कंप्लीट फोकस ही ये पर्सन है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपका फोकस ही ये पर्सन है। और सेम पर्सन की एनर्जी है आपकी कि वो भी इस रिश्ते के लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन हेल्पलेस एनर्जी में ज़्यादा है ये पर्सन। ठीक है, लाइक कुछ ऐसा होता है ना कि इतना कुछ बिगड़ चुका है, अब और कुछ ना बिगड़े, इसलिए गो विद द फ्लो। मैं यहाँ पे क्लियर भी कर लेती हूँ, फिर एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत रहते हैं इस पर्सन को। यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट का। तो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से, या आप में से कोई एक मैरिड है। ठीक है, या आप दोनों, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज की सिचुएशन इन्वॉल्व है। अभी देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कार्ड। इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। और आप दोनों का ही मैं बता दूं कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले पर्सन है। आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन रिलेटेड भी कोई इशू है। ठीक है, यह चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। देखिए, आपके रिश्ते में एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो कुछ लोगों के आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, किसी और के इन्वॉल्वमेंट से उनकी कही हुई बात को सुनकर चला जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई एक पर्सन यहाँ पर ज़रूर है
जो लोगों से बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अगर वो आप नहीं कर रहे तो ये पर्सन कर रहे हैं। और कोई एक पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अगर इंटेंशंस की बात करूँ तो आपके पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी हालात हैं उन हालातों से ये थोड़े से थके हुए हैं या गिव अप करे हुए हैं। और इसी वजह से सॉल्यूशंस इनके सामने होते हुए भी कि ये क्या चाहते हैं इनको पता है, या आपको चाहते हैं, ये रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे उस पर। करंट एनर्जीज इस पर्सन की ऐसी है कि इनको किसी से कोई सल्यूशन मिल जाए, या इन्हें जो कोई जैसा भी कह रहा है आपके रिश्ते को लेकर, ये उसकी मान के उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इनके खुद के कोई डिसीजंस नहीं है, ठीक है, और अभी भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं ड्युअलिटी है। इसी वजह से ये पर्सन थोड़े ज़्यादा लॉजिकल हो गए। मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लॉजिकली ये डील करेंगे। क्योंकि इस पर्सन को सब कुछ पता है, इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स भी आपके लिए पता है, लेकिन ये रियलिटी में क्या क्या हो रहा है और उसमें क्या करना चाहिए, इसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये एक सेफ साइड पर चलना चाहते हैं जहाँ पर ना दूसरों के इमोशंस ना इनके खुद के इमोशन डिस्टर्ब हो। और इसी वजह से जितना कुछ ये लोगों से सुनकर डिसाइड कर पा रहे हैं कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा भगवान पे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हैं, ठीक है, इमोशनली इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ड में उसे बैलेंस करने की या रिस्क लेने की एनर्जीज उनकी नहीं है। एक गिव अप मोड ऑन है इस पर्सन का। रीज़न या तो यह है कि ये ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, या ये सेफ साइड रहना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि आप में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, तो क्योंकि मैरिज इन्वॉल्व है इसलिए आप लोग साथ नहीं आ सकते, वो रीजंस भी है यहाँ पर। अदरवाइज अगर आप केवल इंटेंशंस की बात करेंगे तो ये जो भी डिसीज़न ले रहे हैं बहुत ही बेमन से ले रहे हैं। अगर ये इस रिश्ते में से मूव ऑन करने का भी डिसीज़न ले रहे हैं तो वो एक बेमन से लिया हुआ डिसीज़न है। इनके इंटेंशंस आपके साथ रहने के हैं, इमोशन वाइज ये काफ़ी कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। बट क्योंकि लाइफ में एक फ़ेज़ आया है, इस तरीके का फ़ेज़ चल रहा है, तो इन्होंने दो मोड अपनाए हैं। या तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है, और प्रैक्टिकल होने के बाद इनसे जो डिसीज़न लिए गए इन्होंने लिया और अभी भी ले रहे हैं। जो डिसीज़न इनसे नहीं लिए जाते, ये जिनकी भी सुनते हैं, इनकी फैमिली हो गई या अदर फ्रेंड्स हो गए, उनको इम्पोर्टेंस देकर उनकी गाइडेंस लेकर ये चल देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पर्सन जो है पूरी तरीके से इसमें फंसे हुए हैं कि इमोशंस की सुने, अपनी फैमिली की सुने, सिचुएशंस की सुने या अपने दिल की सुने। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिश्ते में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आ रहे हैं ना कई लोगों के, वो इस रिश्ते को बहुत अफेक्ट कर रहा है और किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफर्ट्स हैं। तो देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। फ्यूचर एक्शन कार्ड्स क्या पॉसिबल हैं आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, तो एक कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रिवर्स्ड आया है, रिवर्स्ड ही लेते हैं आज। और यहाँ पे कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के एक्शंस में भी सेम एनर्जी है कि ये चाहते तो बहुत कुछ करना है, यूनियन में आना चाहते हैं जो लोग नहीं है यूनियन में, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। बट इस पर्सन के ना या तो हाथ में चीज़ें नहीं हैं या इनकी हिम्मत ही उतनी नहीं है। और रीज़न है बहुत से लोगों के लिए इमोशनली कंफ्यूज्ड पर्सन है ये, क्योंकि ये किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते और ख़ुद भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इनके एक्शंस की अगर बात करूं, अगेन वही बात है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ करने का है कि इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो हेल्पलेस मोड है वो ऑन है। मतलब किसी को फॉलो करना, किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी की सुन के चलना, खुद से इनके वो गट्स नहीं दिख रहे हैं जहाँ पर ये इस रिश्ते को एक साथ लाए, आप दोनों एक साथ आए।
कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ भी एक मेजर रीज़न हो सकते हैं कि ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। और नियर फ्यूचर में देखिए इनके एनर्जीज़ में, इंटेंशंस में है कि ये यूनियन की तरफ आए, लेकिन वही बात है गट्स की बात, और रियलिटी में प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं है। तो अभी इसके लिए आपको वेट करना होगा। और जो लोग कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करिए। जो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, आप एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया था, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने भी चूज़ किया है गोल्डन कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, बहुत ही प्यारे कार्ड से स्टार्टिंग हुई है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कार्ड है लवर्स का एंड द वर्ड कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए आपकी यूनियन काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, आपका रिकन्सिलेशन काफ़ी नज़दीक है। कुछ चीज़ें, कुछ क्लैरिटी एकदम एंड पे है, मतलब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होने वाली हैं। यूनियन कुछ लोगों के लिए बहुत करीब है, या जो लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब हैं। कुछ लोगों के लिए 1, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इम्पेशेंट होकर किसी भी एनर्जी से डील मत करिएगा, अदरवाइज़ आप अपने ही काम को बिगाड़ सकते हैं। तो अगर बात करूँ यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, आपके रिश्ते में जो इंटेंशंस हैं, अगर वो मैरिज है, मैरिड लाइफ है, बैलेंस करने के हैं। ठीक है, अगर एक रिलेशनशिप है, उसे भी बैलेंस करने के हैं। और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स और कार्मिक सिचुएशन साथ साथ काम कर रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो एक मेन डिफरेंस है वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। ठीक है, और वही वजह है कि इम्पेशेंट होकर कुछ भी डील मत करिए। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखने की जल्दबाजी में मत रहिए, ये चीज़ें बिगाड़ सकती है आपका रिश्ता। ठीक है, और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो आप ये सब जानते होंगे कि इम्पेशेंट होने की वजह से ही आपके रिश्ते में ये सिचुएशन बनी है, किसी एक पर्सन के पैनिक होने से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो नो डाउट इमोशंस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। पास्ट में आपके बीच में जो अच्छा रहा उसको देखकर इस पर्सन को फील होता है कि क्या इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, या तो किसी का एक का पास्ट हो सकता है, या किसी एक की फैमिली हो सकती है जो टॉक्सिक है। ठीक है, और जिस वजह से ना या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, या आज ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर रिश्ता एक बैलेंस मोड में नहीं है। और आपके रिश्ते में ना कोशिश ये करिए, ऑनेस्टी से डील करिए, क्योंकि हो सकता है ऑनेस्टी से डील ना करने की वजह से आपका रिश्ता इस तरीके से हुआ है, किसी एक पर्सन के या दोनों की वजह से भी। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, रिश्ते को बैलेंस ये करना चाहते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसका एक फियर है इनको। लाइक अगर पास्ट रिलेटेड कोई इशू था तो इन्हें ये थोड़ा सा लगता है कि हाइड ना किया जा रहा हो कुछ। ठीक है, और अगर कोई और इशू है तो भी कहीं ना कहीं एक फियर की एनर्जी है इस पर्सन के मन में। वो या तो इस वजह से भी हो सकती है कि आप दोनों या तो कम्युनिकेट करते हैं, या जब भी कुछ कम्युनिकेशन होता है तो चीज़ें आर्ग्यूमेंट की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, एक फियर है इस पर्सन के मन में कि जो इन्हें कंप्लीटली इस रिश्ते में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ लोगों के लिए देखिए मैं बता दूं, अगर ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है ना, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि आपने इनसे कुछ मैनिपुलेट किया है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन में है, ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन करके चलिए। और अगर नो कांटेक्ट में है तो पहले तो आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट ही करना है।
ठीक है, क्योंकि वो एक बिलीव जो है ना इस पर्सन का गया है आपसे, वो पहले वापस आएगा, देन ये रिश्ता यूनियन की तरफ जाएगा। तो देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके पहले। लवर्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप लोग अपने पर्सन को जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली वो समझना चाह नहीं रहे हैं, या ये कहिए कि उन्हें आपकी बात आपके नज़रिए से समझ आ नहीं रही है। तो जितना इस चीज़ को इमोशनली और पॉजिटिव वे में उनकी केयर करते हुए कहेंगे, उतना आप उनका अटेंशन वहाँ पर दिलवा पाएंगे। अदरवाइज़ ये पर्सन अगर फैमिली के इन्फ्लुएंस में है तो इन्हें वही सही लगेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है तो भी इन्हें वही सही लगेगी, कोई और रीज़न है तो भी इन्हें वही सही लगेगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, अपनी बात को रखने का जो एक वे ऑफ टॉकिंग या एक तरीका है ना, उसे इस तरीके से नहीं रखना कि सही कौन है गलत कौन है या आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, उनसे ये पर्सन नहीं समझेंगे, ठीक है। इवन हो सकता है कि और ज़्यादा रिजिड बिहेव करे। द वर्ड कार्ड क्लैरिफाइड बाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन देखिए, कुछ भी ऐसे फियर, कुछ भी ऐसे डाउट हैं जो आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुए हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं तो करिए। उस पर बहुत हद तक इस पर्सन के एक्शंस डिपेंड कर रहे हैं। इस पर्सन का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये चाहते तो हैं इस तरफ एक्शन लेना, लेकिन कोई एक डाउट इन्हें रोक रहा है बार बार। कोई एक माइंड में कोई एक बात आ जाती है ना, कोई निगेटिविटी आ जाती है, वो इन्हें रोक रही है। और उस चीज़ का एग्रेशन भी ये पर्सन अपने मन में रख रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जिनके लिए ये इश्यूज़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ गई हैं, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये खुद ये बातें क्लियर करें इनके सामने आकर, ऑनेस्टी के साथ, प्यार के साथ, ठीक है। और आप ऐसा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को बहुत अग्रेशन में डाल रही है ये चीज़ें, ये बातें। और अग्रेशन में होने की वजह से ये पर्सन या तो आप पर ध्यान नहीं देंगे या ईगोइस्टिक बिहेव करेंगे, ठीक है, या आपसे और इस रिश्ते से खुद को डाइवर्ट रखेंगे। तो जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, जो लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पर्सन से आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने अपने दिमाग में बना ली है या हो गई हैं, वो आपको सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सॉल्व होंगी तभी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आएंगे। और ये मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जिनका नो कांटेक्ट है, देखिए वहाँ पर मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं और फिर भी कम्युनिकेशन को ब्रेक करा हुआ है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी न किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं, जिन्होंने यहाँ पर गोल्डन फ्लावर चूज़ किया है, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आपके पर्सन तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक उन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी, या जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो हर्ट हुआ है, उसकी क्लैरिटी, या आपका सोचना क्या है इस रिश्ते की तरफ, आपके इंटेंशंस क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक। क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि आपके कुछ करने से इनको हर्ट हुआ है। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है आपके पर्सन की। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हर्मिट का। कहीं ना कहीं आप एक सोल कनेक्शन में है, डीप सोल लेवल कनेक्शन में। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स और कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों ही। अब जो करना है वो आप दोनों को थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, पहले तो आप इस पर्सन के लिए अपने थॉट्स चेंज करिए। आपके जो थॉट्स चाह रहे हैं ना, वो काफ़ी हद तक इस पर्सन को निगेटिव एनर्जी से निकलने नहीं दे रहे। अब ये आप सोचिए कि आप कहाँ पर निगेटिव हो रहे हैं। और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, जितने अच्छे से एक साथ बैठकर एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने रिश्ते को हील करने के लिए, वो करिए, वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इनिशिएटिव्स की एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन आपसे रख रहे हैं। और जो मेजर इशू है ना आपके रिश्ते में, वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन।
नज़रिए का जो डिफरेंस है ना वो आप दोनों के बीच में है। तो अब इस बात को ऐसे रखना है जिससे ये पर्सन को ये ना लगे कि आप इन्हें गलत प्रूव कर रहे हैं, सही प्रूव कर रहे हैं, या कुछ भी आप इन पे ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इनको लगा तो ये अग्रेशन में जा सकते हैं, तो ये ईगो से डील कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से समझदारी से थोड़ा सा डील करेंगे, आप में से बहुत से लोगों के लिए यूनियन के चांसेस हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर आपने अपने रिश्ते में लापरवाही करी तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ फ़ायदा ले सकता है। ये थर्ड पर्सन कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो बहुत हद तक कहते हैं ना, जिसे अपने अपने ईगो में मत रहिए, रिश्ते को हील करने की तरफ आगे बढ़िए। सामने वाला नहीं कर रहा तो आपको करना होगा। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं और अगर ये रिश्ता आप डिज़र्व करते हैं तो ये अपने आप से पूछिए। ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने ये गोल्डन कलर फ्लावर चूज़ किया था, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक्शंस के इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से रहेंगे। ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है रेड कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे हम। ओके, अगेन ऑलमोस्ट सेम कार्ड आए हैं। आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हैं। वहाँ की एनर्जीज थोड़ी थोड़ी सिमिलर है यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इनके जो भी इंटेंशंस हैं यूनियन की तरफ जाने के हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई मदर इशू, मदर की हेल्थ का इशू, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का इशू, या फाइनेंशियल इश्यूज़, या कुछ भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल इश्यूज़ हैं जो इस पर्सन को वैसा करने नहीं दे रहे जैसा ये चाह रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जल्दी ही रियलाइज़ होंगी ये चीज़ें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अभी सेफ साइड चल लो, जितनी चीज़ें सेफ रहकर हो पाए ठीक है हो जाए। ठीक है। बट धीरे धीरे इनका ये जो तरीका है ना, इन्हें खुद इस सिचुएशन में डाल सकता है जहाँ पर ये फील करेंगे कि ये आपके साथ वापस आए और इस रिश्ते में साथ रहें। बहुत से लोगों के लिए अभी यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनली एक ब्लैकमेल करने वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग है किसी पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन भी देखिए ज़्यादा खुश एनर्जी में नहीं है, कहीं ना कहीं सफरिंग्स इस पर्सन के साथ भी है, और उस सफरिंग्स के वजह से ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पहली बात तो ये, चाहे आप इसे मेंटल सफरिंग मांगने, चाहे आप इसे फिजिकल सफरिंग मांगने, लेकिन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स माने, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो कि सही नहीं है इस रिश्ते के लिए। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जस्टिस का। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिज की सिचुएशन में हैं, डिवोर्स की तरफ सिचुएशन चल रही है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए केवल। ठीक है। या सेपरेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पाइल के लिए है जो लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप में जो सेपरेशन हुआ है वो आप दोनों की विल से नहीं है। ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से ही है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली फैमिली है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है इस पर्सन की कि ये हैप्पी तो नहीं है, खुश तो नहीं है, लेकिन ये अपने एक जो शेल्फ बना लिया है ना, जो इन्होंने जिस कंफर्ट जोन में रहकर जैसा बिहेव ये करते हैं, ये उसी में चल रहे हैं। परेशानी इनको ऐसा करते हुए भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। स्पेशली अगर इनकी मदर का सीन है तो मदर को तो स्पेशली ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि किसी एक पर्सन को जो कि इनके दिल के बहुत करीब है, ये अकेला नहीं छोड़ना चाहते। जैसे मैंने बोला ना कि इमोशनली ब्लैकमेल इन द सेंस कि वो पर्सन इनको ऐसा फील कराता है कि अगर आप दोनों साथ आए या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हुई तो कहीं ना कहीं उनको इमोशनली हर्ट होगा, वो इमोशनली अकेला फील करेंगे, और ये पर्सन नहीं चाहते कि वो पर्सन ऐसा फील करे। एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है। तो ये मन से नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ और कर पाए ऐसा भी ये नहीं सोच पा रहे हैं।
तो बड़े ही कन्फ्यूज़न में है आपके पर्सन और एक सफरिंग भी है इस पर्सन के साथ। तो देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। पहले यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का एंड द एम्प्रेस का। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन दिल से सुनेंगे तो ये इस रिश्ते की तरफ आएंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में चांसेस हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते को एक चांस दें और वापस से चीज़ों को ठीक करें। लेकिन मैं एक बार 10 ऑफ कप्स को क्लियर करती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, आपके रिश्ते में क्या है ना कि एक तो इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी मैच्योर नहीं है कि ये खुद के बल पर कोई डिसीज़न लें। ठीक है, इनके लिए फैमिली हो गई, फाइनेंस हो गई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है इनकी लाइफ में। और इस वजह से ये पर्सन ऐसे है कि भाई रिश्ते में जो भी होगा वो म्यूचुअली होगा और इस तरीके से होगा कि जहाँ पर फैमिली अप्रूव करे या फैमिली के अकॉर्डिंग किया जाए। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आप दोनों के नेचर में डिफरेंस है। या तो कोई एक बहुत एग्रेसिव है और एक कोई बहुत ही या तो हेल्पलेस है या बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ की अगर बात करूँ, हैप्पी मोड में नहीं है ये पर्सन। अभी भी इनके माइंड में डुअलिटी है कि दिल की सुन ली जाए या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल बना जाए, क्योंकि खुशी इनको अपने दिल की सुनने की है और इस रिश्ते की तरफ वर्क करने के लिए है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक ब्लाइंड फॉलोअर बनने की वजह से ये पर्सन एक लॉजिकल एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हैं। होप इस पर्सन को है कहीं ना कहीं कि इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है, लेकिन अभी जो परेशानियां आपके रिश्ते की है ना वो साइड नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 मंथ भी लग सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्चुअली में वो थोड़ी सी सॉर्ट होने के लिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ भी अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक्सपेक्टेशंस तो है कि कुछ किया जाए इस रिश्ते में, पॉजिटिव कुछ किया जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रखी हुई हैं। और इसी वजह से ये पर्सन एग्जैक्टली अभी नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते पे काम करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे, डिफरेंट तरीके से रिश्ते पे वर्क करा जाए इस तरीके से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये रिश्ता है बहुत लोगों के लिए। तो एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, जो लोग मैरिड हैं या शादी होने वाली है, ठीक है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आप कोशिश करिए कि रिश्ते में जो भी कुछ है फैमिली के अप्रूवल से हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके रिश्ते में बैलेंस तभी आ पाएगा जिनके लिए फैमिली इशू है, जब फैमिली और आपके रिश्ते को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो जिनके लिए भी थोड़ी पैनिक सिचुएशंस है, सेपरेशन की, डिवोर्स की या मैरिज की प्रॉब्लम्स है, फैमिली और अपने रिश्ते को दोनों को साथ में बैलेंस कैसे करना है इस पर काम करना शुरू करिए। यही आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं स्टेबल कर पाएगा। अदरवाइज, क्योंकि देखिए, ये पर्सन की फैमिली अगर आपको अप्रूव नहीं कर रही है ना, तो फैमिली के लिए ये हमेशा फेथफुल रहने वाले हैं और आपके साथ भी ये आना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें वन साइडेड वे में नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, हो सके अगर तो कोई एज में बड़े पर्सन हो जिनका सपोर्ट आपको मिल सके तो वो लीजिए, जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बनवा पाए, चीज़ों को सॉल्व करवा पाए। और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से कम्युनिकेशन में मत पड़िए, यहाँ पर ये चीज़ें और क्रिटिकल कर सकती हैं आपके रिश्ते की एनर्जीज़ को। और जो लोग अनमैरिड हैं, कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी हैं ब्लाइंडली फॉलो करने वाली किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो आपको अगर इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन है तो इन्हें शो करिए कि आप इनके लिए कितना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस आपको इस पर्सन को अपने शो करने होंगे। जितना आप इनको देने वाली एनर्जी में होंगे, लाइक सपोर्ट हो गया, केयर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, उतना ये पर्सन फिर आपको अपनी लाइफ में लाने का इंटेंशंस रखेंगे और आपको अपनी लाइफ में जगह देंगे।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, अगर कम्युनिकेशन लेस भी है आपका, आपको इस पर्सन के लिए पहले सोचना होगा, तभी इस पर्सन को आपकी जो एक इमोशनल केयर है वो दिखाई देगी, एंड देन ये चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग एनर्जी वर्क करना होगा। अभी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका एनर्जी वर्क उतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी कहीं ना कहीं। तो पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर आइए, देन इस पर्सन को मैनिफेस्ट करिएगा। अभी आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बट चीज़ें पोटेंशियल हैं कि यूनियन की तरफ जा सकती हैं। तो कोशिश ये करिए, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से निकल कर खुद के लिए काम करिए पहले, देन इस पर्सन को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो और रही बात ये कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं और लेस कम्युनिकेशन में आप हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक बैलेंस आ जाए, मान जाए। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगी, अग्रेशन से डील करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पर रेड कलर फ्लावर चूज़ किया है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टेबलाइज एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।